सीएपीएफ मेडिकल की हम बात करें जिसमें हमारा बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी और साथ में बड़ी भर्ती की यदि बात करते हैं तो एसएससी जीडी। तो सीएपीएफ की सबसे बड़ी भर्ती होती है या ये कहेंगे हमारे देश में भी दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है। तो मेडिकल देखिए क्यों प्रॉब्लम आ जाती है कि मेडिकल लास्ट मोमेंट में मेडिकल होता है और कई बार क्या होता है कि कैंडिडेट जानकारी के अभाव में या यूं कहें कि थोड़ी सी लापरवाही हो गई। लापरवाही तो कोई नहीं करेगा, सबको पता है कि यदि मैं अनफिट हो गया तो मेरा यूनिफॉर्म चला जाएगा, मुझे मौका नहीं मिलेगा। लेकिन कहते हैं कि जानकारी के अभाव में, जानकारी नहीं है या किसी ने मिसगाइड कर दिया। कुछ ऐसी पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। सिर्फ 3 ही पॉइंट आपको दिखाएंगे यहाँ पे कि 3 अनफिटनेस सर्टिफिकेट आपको दिखा रहे हैं और तीनों वो कैंडिडेट हैं सीएपीएफ के जो यदि फिट हो जाते हैं तो वो निश्चित रूप से भर्ती थे। यहाँ पर देखिए ये है आईटीबीपी मोटर मैकेनिक रिक्रूटमेंट, जिसमें वैकेंसी भी शायद पूरी नहीं हुई होंगी, अभी फाइनल रिजल्ट नहीं अपडेट हुआ है, लेकिन जितना कैंडिडेट मांगा गया था हेड कांस्टेबल उतना इनके पास में अवेलेबल नहीं। ये कांस्टेबल का है या कैंडिडेट जो है वो खुद ये कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा स्कोर था, मैं फिट हो जाता तो निश्चित रूप से भर्ती हो जाता। क्या पॉइंट है? डिस्टेंट विजन पॉइंट है 6/36। डिटेल मेडिकल में इनको पॉइंट बनता है 6/36 दोनों आके। री मेडिकल मिला, री मेडिकल में 3 डॉक्टर्स का स्पेशलिस्ट बोर्ड बैठता है। उन्होंने जो ओपिनियन दिया वो दिया 6/18 और 6/18 पी। होना कितना चाहिए? राइट आई 6/6 होना चाहिए, लेफ्ट आई 6/9 होना चाहिए। यदि आपका मास्टर हैंड लेफ्ट हैंड है तो ये उल्टा हो जाएगा कि लेफ्ट आई 6/6 होना चाहिए। इलाज क्या हो सकता है इसका? इलाज आपको बेहतर पता है, लेजर, लेजिक, कॉन्टूरा। हालांकि वो मेडिकल गाइडलाइन के अनुसार अलाउ नहीं है, लेकिन आप करवा के जाते हैं तो कोई वहां मशीन से चेक नहीं करता, और मशीन से चेक नहीं करता आप फिट हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट आर्मी, नेवी, एयरफोर्स उसकी बात करें या हमारी आर्म्ड पुलिस फोर्सेस की बात करें, सीपीयू एसआई की बात करें, वो करवा के और एक निश्चित समय के बाद में तो देखिए उसका पता भी नहीं चलता कि आपने करवाया या नहीं करवाया। मशीन से भी वो पकड़ में नहीं आता। कुछ ऐसा भी टेक्नोलॉजी है आजकल। अब आगे इनको क्या करना होगा? आगे आने वाली भर्ती के लिए इनका वही इलाज है कि इनको लेजर करवाना होगा। पहले करवा लेते तो एक मौका मिल जाता आईटीबीपी में। दूसरा देखिए आपको यहाँ पर एक पॉइंट दिखाते हैं, ये है सीआरपीएफ कांस्टेबल टेक्निकल ट्रेड्समैन। गाइडलाइन वही फॉलो होती है सभी में। एसएससी जीडी के भी मेडिकल आप लोगों के होंगे, उसमें आप लोग इस तरह की गलतियां नहीं करना। एचटीएन हाइपरटेंशन क्यों हो गया था? हाइपरटेंशन की इनको टैटू था एक राइट फोआर्म पे, और उसके लिए जब टैटू वहां पे, तो इनके साथ के जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने देखा और उन्होंने कहा कि टैटू तो अनफिट हो जाएगा, या कोई टैटू वाले अनफिट होके इनको पहले दिन के मिल गए, उससे इनका बीपी बढ़ गया। वो बीपी हालांकि नॉर्मल हो गया, ईसीजी वगैरह सब कुछ नॉर्मल आया, लेकिन अनफिट ड्यू टू टैटू ओवर राइट फोआर्म सैल्यूटिंग आर्म। क्या किया जा सकता था? उसका समय रहते उसको साफ करवा लिया जाता, इनकी भी वर्दी पक्की हो जाती। इनका स्कोर ऐसा है कि ये अपने स्टेट में, अपनी कैटेगरी में, अपने ट्रेड में ऊपर वाले जो 10 कैंडिडेट हैं उनमें इनका नाम है। और सीआरपीएफ का रिजल्ट आप लोगों को पता है। और सीआरपीएफ की हम बात करें, एसएससी जीडी की बात करें यहाँ पे, कि एसएससी जीडी में आप लोगों को पता होता है, अभी एसएससी जीडी में ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनका स्कोर 160 से ऊपर जा रहा है, तो वो तो निश्चित रूप से फाइनली सेलेक्ट होंगे। या जो एसएसएफ क्वालिफाई हैं वो लोग निश्चित रूप से सेलेक्ट होंगे, क्योंकि वो यदि एसएसएफ नहीं मिलता है तो उनको दूसरा फोर्स अपनी स्टेट वाला मिल जाएगा। तो ऐसी गलती नहीं करना, समय रहते उसको टैटू को साफ करवा लें। अब ये देखिए कलर विजन डिफेक्टिव CP4। CP4 का क्या इलाज है? CP4 का इलाज है, आपको कितना चाहिए? आपको चाहिए CP फिट होने के लिए। टेक्निकल ट्रेड्समैन की बात करें, हालांकि उसमें भी बीएसएफ ने CP4 था पहले, उसको CP3 कर दिया अभी, और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि सभी फोर्सेज में वो भी CP3 हो जाए। अब CP3 में कौन सा बुक है, CP4 में कौन सा बुक है? बुक तो वही है, इशियारा बुक 38 प्लेट्स। आपका रेस्पॉन्ड टाइम क्या है? आप कौन सी प्लेट को, आप 73 को आप 23 पढ़ रहे हैं,
आप 26 को आप 28 पढ़ रहे हैं, यदि ऐसी गलतियां आप करते हैं तो आप CP4 हो जाते हैं, और वो गलतियां नहीं करते हैं आप CP3 हैं आप। और आप बिना किसी झिझक के आप बिल्कुल 2 सेकंड में रिप्लाई दे रहे हैं तो आप CP2 है, आप कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। और जो हमारे ड्राइवर और पायलट्स होते हैं उनके लिए चाहिए कलर परसेप्शन बिल्कुल हाई होना चाहिए उनका, नहीं कि उसके बारे में लिखा नहीं है, तो ये गलतियां आपको नहीं करनी है। आपको आगाह कर रहे हैं कि देखिए मेडिकल तक आप पहुंचे हैं, वो बहुत बड़ी बात है। अभी CRPF टेक्निकल ट्रेड्समैन मेडिकल और फिजिकल पूरा एक साथ हो गया, उसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये झटका लगा, बड़ा धोखा अपने आप के साथ महसूस कर रहे हैं वो कि यदि एक साथ नहीं होता तो हम फिट हो जाते, हम ट्रीटमेंट ले लेते, DNS है, DNS का 30 डेज पुराना सर्जरी फिट हो जाएगा। और भी बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जिनको कि आप समय रहते ट्रीटमेंट लेके, एक्सरसाइज से, वेट का इशू है वो आपके हाथ में है, तो गलती नहीं करना है। जिस तरीके से आपने रिटन का मॉक टेस्ट दिया, आपने फिजिकल का मॉक टेस्ट दिया, फिजिकल के लिए आपने बहुत बढ़िया एकेडमी ज्वाइन किया, आपने रिटन के लिए बहुत अच्छा कोर्स आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसा भी किया, तो वैसा ही एक मॉक टेस्ट मेडिकल का भी देना है। कंप्लीट प्री मेडिकल चेकअप। क्या है प्री मेडिकल चेकअप? तो प्री मेडिकल चेकअप है मेडिकल से पहले आपका कंप्लीट मेडिकल चेकअप हो जाए, और यदि आपका कोई पॉइंट है वो आपको पता चल जाए। हमारे सेंटर पर आप आना चाहते हैं, व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, कोई पॉइंट है आपका, ये व्हाट्सएप आप लोगों की मेहरबानी से ही व्हाट्सएप ने इसको अनबैन बैन कर दिया था, लेकिन बाद में अभी इसको वापस अनबैन कर दिया। ये व्हाट्सएप है, आपका कोई पॉइंट है, आपको कभी अनफिट कर दिया गया हो, आप शेयर करना चाहते हैं, आप अपना सर्टिफिकेट शेयर करना चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ में, हमारे साथ में, बिल्कुल व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। कंप्लीट मेडिकल चेकअप के लिए आप सेंटर पर आना चाहते हैं, उसके लिए आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं अपॉइंटमेंट के लिए। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और लापरवाही नहीं करनी है। जानकारी आपको नहीं है तो जानकारी आपको होनी चाहिए, कि जानकारी नहीं होना कोई एक्सक्यूज नहीं है कि मुझे पता नहीं था और मैं टैटू साफ नहीं करवाया, इस वजह से मुझे अनफिट कर लिया। जय हिंद।